हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अजय एकादशी की व्रत कथा। इसके पहले मेरे चैनल पे अजय एकादशी के मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त, पारण का मुहूर्त, पूजा विधि आदि से संबंधित वीडियो पहले से ही मौजूद है। आप वहां से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे व्रत कथा। अजय एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी या जय एकादशी कहते हैं। व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजय एकादशी व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करेंगे। और पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंशज में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिए। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसी दौरान उनके बेटे को सर्प ने काट लिया और पत्नी जब उन्हें लेकर दाह संस्कार करने के लिए घाट पे पहुंची तो भी हरिश्चंद्र उनसे भी जो कर्म होता है, जो दान होता है, कफन लेने का कार्य नहीं छोड़ा। और तब उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने साड़ी का आंचल फाड़ के दान किया। इसी प्रकार उससे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है, यह जया है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किए। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक रचा था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो रही संपूर्ण कथा।
प्रभु ने जिस प्रकार से हरिश्चंद्र जी पे कृपा की, उसी प्रकार से प्रभु कथा कहने, कथा सुनने और हुक्कारे भरने वाले पे अपना आशीर्वाद बनाए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह कथा आपके लिए उपयोगी होगी। अगर यह कथा आपके लिए तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों।